चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां इतिहास की किताबें कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नतीजा वो नहीं था जो हम जानते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। और आज हम इसी ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है और सबने सुनी भी होगी, इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, है ना? ये एक कड़वी सच्चाई है। ये हमें याद दिलाती है कि हम जो कुछ भी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, वो असल में सिर्फ एक नजरिए से बताई गई कहानी है, जीतने वालों के नजरिए से। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता अगर जीतने वाले कोई और होते? क्या होता अगर 20वीं सदी की ये कहानी हारने वालों ने नहीं बल्कि किसी और ताकत ने लिखी होती? बस यही सवाल हमें एक दूसरी ही हकीकत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस एक पल को ढूंढते हैं जहां सब कुछ बदल सकता था। इतिहास का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां बस एक फैसला पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख सकता था। इस ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन में सब कुछ बदलता है 1941 में। यहाँ हिटलर सोवियत यूनियन पर जल्दबाजी में हमला नहीं करता, नहीं, वो एक खतरनाक सब्र दिखाता है, अपनी सेना को और भी ज्यादा मजबूत करता है, नए भयानक हथियार बनाता है और फिर तब हमला करता है जब दुनिया को इसकी उम्मीद सबसे कम होती है। और फिर धीरे धीरे एक एक करके देश घुटने टेकते जाते हैं। ब्रिटेन हार मान लेता है। 1943 आते आते नाजी झंडा पूरे यूरोप पर एक काले साए की तरह लहरा रहा होता है। और 1948 तक अपने साथियों के गिरने के बाद आज़ादी का आखिरी किला यूनाइटेड स्टेट्स वो भी सरेंडर कर देता है। और बस इसी के साथ आज़ादी जैसी हम जानते हैं उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। दुनिया एक नए स्याह दौर में दाखिल होती है। तो इस नई दुनिया में जिंदगी कैसी होती? ये जो 1000 साल का राइख था, इसके अंदर की दुनिया आखिर दिखती कैसी? चलिए अब इसकी पड़ताल करते हैं। इस नई दुनिया की बुनियाद टिकी थी सिर्फ 2 चीजों पर, कंट्रोल और दमन। सोचिए, शहरों के नाम बदल दिए जाते ताकि लोगों की पहचान ही मिट जाए। हर रेडियो, हर स्क्रीन पर 24 घंटे सिर्फ नाजी प्रोपेगेंडा चलता, सच को दबाने के लिए। बच्चों को सिखाया जाता कि सवाल मत करो, बस आंखें बंद करके हुक्म मानो। लंदन से लेकर मॉस्को तक हर एक इंसान पर गेस्टापो की नजर होती। हर कोई डर के साए में जी रहा होता। और टेक्नोलॉजी, अरे उसका विकास इंसानों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना दबदबा बनाने और किसी भी बगावत को कुचलने के लिए होता। और सिंबल के मायने कैसे बदल जाते, ये देखना तो सच में बहुत अजीब है। देखिए, हमारी दुनिया में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आज़ादी का सबसे बड़ा निशान है ना? लेकिन उस दुनिया में ये गुलामी का, एक हारी हुई दुनिया का प्रतीक बन जाती। ये दिखाता है कि कैसे हर एक मूल्य को पूरी तरह से उल्टा जा सकता था। पूरी दुनिया खामोशी के एक दौर में दाखिल हो चुकी थी। एक ऐसा दौर जहां डर के मारे कोई अपनी आवाज तक नहीं उठाता। लेकिन इतने कंट्रोल के बावजूद इंसान के अंदर की वो एक चिंगारी है जो कभी नहीं बुझती। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इतने घने अंधेरे में भी उम्मीद जिंदा रहती है। तो सोचिए, अब 1960s का दौर है। राइख अपनी ताकत के शिखर पर है। उन्होंने सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष को भी जीत लिया है। चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान वही हैं। लेकिन किसी खोज के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी बेहिसाब ताकत दिखाने के लिए। लेकिन इस लोहे जैसी मजबूत सतह के नीचे भी अब दरारें दिखने लगती हैं। जिन इलाकों पर कब्जा किया गया था, वहां जमीन के नीचे चुपचाप बगावत की लहरें उठने लगती हैं। वो इंसानी जज्बा जिसे कुचल तो दिया गया था पर पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका, वो अब वापस लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या इंसानियत इतने ज्यादा कंट्रोल के नीचे जिंदा रह सकती है? क्या आज़ादी के बिना क्रिएटिविटी, प्यार और तरक्की, क्या इन सब का कोई वजूद हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास हमें एक सच जरूर सिखाता है, जुल्म कितना भी बढ़ जाए लेकिन आज़ादी हमेशा पलटवार करती है। ये इंसान की फितरत में है। ये दुनिया, ये एक हकीकत नहीं बनी, ये सिर्फ एक डरावनी संभावना बनकर रह गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने इसके खिलाफ अपनी कुर्बानी दी।
ये जो हमने सोचा, ये हमें याद दिलाता है कि आज हमारे पास जो आज़ादी है वो कितनी कीमती है और उसे हासिल करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई थी।